सबसे पहले आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं जिस समस्या पर बात करने वाला हूँ, वो समस्या ना केवल किसी एक विद्यार्थी की, बल्कि आरपीएससी के हर उस विद्यार्थी की समस्या है जो आरपीएससी का एग्ज़ाम देता है और आरपीएससी के थ्रू राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर अपना सिलेक्शन करवाना चाहता है, अपना योगदान देना चाहता है। देखिए, कुछ विद्यार्थियों के अभी कुछ समय पहले ऐसे कमेंट आए जिनको देख के मुझे लगा कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ उनके बारे में कि उनके द्वारा ये लिखा गया कि सर आरपीएससी जो है ये कोई भी एग्ज़ाम समय पे नहीं करवाती। अगर एक बार वैकेंसी आ गई तो वो कब कंप्लीट होगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कभी कभी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5-5 साल तक सिर्फ एक वैकेंसी में लग जाते हैं। अगर वैकेंसी आ भी गई, एग्ज़ाम भी हो गए, तो उस वैकेंसी का रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर रिजल्ट भी आ गया तो फाइनली जॉइनिंग कब मिलेगी? अगर वो भर्ती हाई कोर्ट में चली गई तो जिनका सिलेक्शन भी हुआ होता है वो भी कैंसिल हो जाता है और विद्यार्थी के मन में एक घोर निराशा अंदर तक प्रवेश कर जाती है और इस निराशा से फिर बाहर निकलने का उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है ये समस्या आपकी भी हो और इस वीडियो को सुनने के बाद में आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए। देखिए, आरपीएससी एक सिस्टम है और कोई भी सिस्टम होता है तो आपके पास में दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं। या तो उस सिस्टम को चेंज कर दीजिए और अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को उस सिस्टम के अनुसार ढाल लीजिए। इन दो के अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आरपीएससी को चेंज आप नहीं कर सकते तो इससे अच्छा यही है कि हम अपने आप को आरपीएससी के अकॉर्डिंग ढाल लें। मैं कहता हूं आप सिर्फ एक बार एक वैकेंसी के लिए अपने आप को आरपीएससी को समर्पित कर दीजिए। आप सिर्फ एक वैकेंसी के लिए अपना संपूर्ण 100% झोंक दीजिए। आप जितनी बड़ी डिजायर होगी उतनी बड़ी सक्सेस होगी, ये 100% सत्य है। आप अपनी ओर से पूरा प्रयास कीजिए। एक वैकेंसी के अंदर आपने अगर जम के तैयारी कर ली तो उसके बाद में उसके आसपास की जितने भी वैकेंसीज हैं उन सब के अंदर भी सिलेक्शन करवाना मुश्किल नहीं होगा। वरना अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है और हमारी तैयारी डिस्टर्ब हो गई तो वो एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन अपना रोल नंबर उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हौसलों की जंग है कि आरपीएससी के एग्जाम को फाइट करना सिर्फ बुक्स के नॉलेज की बात नहीं है। नॉलेज तो बहुत से लोगों में है। ऐसा नहीं है कि किसी विद्यार्थी का चयन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और होनहार था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था, और जो सिलेक्शन होने से रह गया वो बिल्कुल ही डम स्टूडेंट है। नहीं, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है, जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है, उसमें हौसला कहीं ज़्यादा था। आप एक वैकेंसी के लिए जम के तैयारी कर लीजिए, आपका 100% उस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन होगा। अगर हिम्मत को बीच में तोड़ लिया, कुछ लोग कहते हैं कि जो जो डट गया वो संवर गया और जो हट गया वो बिखर गया। अगर आप लगातार इस वैकेंसी के लिए डटे रहे, आप कोई भी वैकेंसी आती है, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, सब इंस्पेक्टर है। अब जैसे अगर एसआई की भर्ती की बात करूं तो एसआई की भर्ती आए हुए बहुत समय हो चुका है। अब कब उसके दोबारा फॉर्म निकलेंगे, कब उसका फिर से एग्जाम होगा? अब जो विद्यार्थी एसआई का एग्जाम देने वाले थे उनके मन में इस चीज को लेकर के घोर निराशा आनी नेचुरल है, स्वाभाविक है वो।
लेकिन देखिए, यही है सिलेक्शन के लिए आपके धैर्य की परीक्षा। आरपीएससी आपके नॉलेज के साथ साथ, हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारे धैर्य की भी परीक्षा लेती है कि इस विद्यार्थी में कितना पेशेंस है। अगर हम इस संस्था का एग्जाम देने आए हैं तो या तो हमें पूरी तरह इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा कि आरपीएससी जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी हम पूरे मन से एग्जाम देंगे, और या उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। इसलिए अपनी ओर से हमेशा 100% देने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि एक बार कुछ मेंढक थे, सामने जब वो कहीं जा रहे थे तो एक छोटी सी पहाड़ी आई। सभी मेंढक ये बात करने लगे कि इस पहाड़ी को पार नहीं किया जा सकता, इस पहाड़ी पे नहीं चढ़ा जा सकता। लेकिन देखते ही देखते एक मेंढक वो पहाड़ी पर चढ़ गए। सभी बड़े शॉक्ड थे कि ऐसा कैसे हो गया, जबकि हम तो जानते हैं कि इस पहाड़ी पे हम नहीं चढ़ सकते। आप जानते हैं कि वो मेंढक क्यों चढ़ गया? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने उनकी वो बातें ही नहीं सुनी, नेगेटिव बातें। हमारे आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं बहुत से मिलेंगे आपको, घर में, बाहर, पड़ोस में, मार्केट में, कहीं कोचिंग करते हैं तो कोचिंग संस्थान में। इस तरह के नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो हमेशा आपको ये कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिएगा। क्योंकि इस तरह के लोग कभी आपको ये नहीं बताते कि आप क्या कर सकते हैं, वो ये जरूर बता सकते हैं कि आप क्या नहीं कर सकते। आप कभी अपने अंदर मूल्यांकन करके देखिए, अपने अंदर झांके देखिए आप कि आप में कितनी असीमित शक्तियां भरी हुई हैं। और एक बहुत बड़ा साइंस है पावर ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण की शक्ति। बहुत बड़ा साइंस है। आकर्षण की शक्ति क्या है कि हम जो सोचते हैं, अगर मैं सोचता हूं कि आज से 5 साल बाद मेरा इस जगह पे घर होगा, खूब लंबा चौड़ा उसमें बाग होगा, गार्डन होगा, अगर मैं रात दिन ये चीजें सोचता हूं अपने मन में, कहीं ना कहीं मेरे चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, जो ये नेचर है, ये खुद उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेगी। आप सोच के देखिएगा कभी। ठीक है, इस बात को मैं भी मानता हूं कि आरपीएससी का एग्जाम क्रैक करना कोई इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो आपके नॉलेज से ज्यादा बाकी चीजों की परीक्षा लेती है। 1 साल एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, एग्जाम हो गया तो कब उसका रिजल्ट आएगा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप रात दिन ये प्रयास कीजिएगा कि जिस दिन भी रिजल्ट आएगा, जिस दिन भी एग्जाम होगा, वो सब कुछ हमारे पक्ष में होगा, हमारे फेवर में होगा। हमेशा अपने आप को सकारात्मक मान के चलिए। तो जहां तक मेरा मानना है, अब आपके मन में आरपीएससी को लेकर के निराशा नहीं होनी चाहिए कि आरपीएससी बहुत बेकार है। जिस तरह से कुछ विद्यार्थियों के कमेंट थे, और उनकी भावनाएं बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपनी उन भावनाओं पर पार पाना पड़ेगा। अगर हम उन पे पार नहीं पा सके तो फिर यकीनन मानिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिएगा। आपके मित्र कैसे हैं, आपका जहां उठना बैठना है वो लोग कैसे हैं, हर तरह से सकारात्मक सोच के चलेंगे तो हमारे लिए जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा। तो फिर एग्जाम तो क्रैक करना कौन सी बड़ी बात है, एक बहुत छोटी सी चीज है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमेशा हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।